आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश की हवाई यात्रा व्यवस्था इस वक्त गंभीर संकट से गुजर रही है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है। लगातार फ्लाइट कैंसल, यात्रियों की बढ़ती परेशानियां और सवालों के घेरे में देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो। रायपुर से मुंबई सहित 4 फ्लाइट्स आज रद्द कर दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो को कानूनी नोटिस भेजते हुए यात्रियों को टिकट मूल्य का 10 गुना मुआवजा देने की मांग कर दी है। पूरा मामला क्या है, यात्रियों को क्या परेशानी है और अब राजनीति कैसे हवाई संकट से जुड़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर एयरपोर्ट, जहां हर दिन हजारों यात्री अपने सफर की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, आज वही मायूसी, गुस्सा और अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह 9 बजे रायपुर से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई। इतना ही नहीं, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से रायपुर आने वाली एक फ्लाइट भी कैंसिल। यानी आज एक ही दिन में रायपुर एयरपोर्ट से जुड़ी कुल 4 उड़ानें रद्द। प्रशासन की ओर से आशंका जताई जा रही है कि दिन भर में और फ्लाइटें डाइवर्ट या डीले हो सकती है। फ्लाइट रद्द होते ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती चली गई। किसी को शादी में पहुंचना था, किसी को मेडिकल इमरजेंसी, तो कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए सफर कर रहा था। लेकिन न इंडिगो एयरलाइंस की ओर से कोई स्पष्ट सूचना और न ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब। नतीजा, यात्री मजबूरी में ट्रेन और बसों की ओर रुख करने लगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अचानक बड़ी भीड़ ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी। अगर आंकड़ों की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। बीते 4 दिनों में रायपुर से उड़ान भरने वाली 64 फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी है, जिसमें केवल सोमवार को इंडिगो की 8 फ्लाइट्स कैंसल, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली शामिल है। आपको बता दें कि देश भर में पिछले 5 दिनों में 3000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। इन आंकड़ों ने एयरलाइंस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सिविल सोसाइटी ने इंडिगो को कानूनी नोटिस भेजते हुए पीड़ित यात्रियों को टिकट मूल्य का 10 गुना मुआवजा देने की मांग की है। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को भी भेजी गई है। शिकायत में इंडिगो पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की मांग की है। यात्री सिर्फ एयरलाइंस से नहीं बल्कि एयरपोर्ट प्रबंधन से भी सवाल पूछ रहे हैं। आरोप है कि कोई समय रहते सूचना नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं और न ही यात्रियों को कोई स्पष्ट गाइडलाइन। रायपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर के लहरे की भूमिका पर भी अब सवाल उठने लगे। यात्रियों का कहना है कि जब हालात इतने गंभीर थे तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। हवाई सेवाओं के इस संकट ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। दीपक बैज ने कहा कि देश में विमान सेवाओं की बदहाल स्थिति मोदी सरकार की एकाधिकार वाली नीतियों का नतीजा है। उनका आरोप है कि केवल एक कंपनी की हठधर्मिता ने पूरे देश की हवाई व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। दीपक बैज ने आगे कहा कि सरकारी विमान कंपनी इंडिया एयरलाइंस को बेचने के बाद देश की हवाई सेवाओं का नियंत्रण सिर्फ 2 निजी कंपनियों के हाथ में चला गया। उन्होंने बताया कि करीब 70% उड़ानों पर इंडिगो का दबदबा है। आज एक कंपनी की हठधर्मिता के वजह से पूरे देश में जहाजों की उड़ान पर संकट आ गया है। यह मोदी सरकार की एक कंपनी को एकाधिकार देने का परिणाम है। मोदी सरकार में सरकारी विमान कंपनी इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया और साथ ही 90% उड़ानों में
सिर्फ 2 कंपनियों का एकाधिकार दे दिया गया और साथ ही सरकार ने जो नियम बदले हैं उस बदलाव की वजह से पूरी देश की जनता आज एयरपोर्ट में, सभी देश के एयरपोर्ट के लाइन में आज खड़े हो गए। कहीं ना कहीं इस सरकार की नाकामी की वजह से आज इंडिगो एयरलाइंस से पूरी देश की जनता संकट में आ गए हैं। सरकार ने नियमों में ढील देकर कंपनी को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया, जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। यही नहीं, दीपक बैज ने इस मुद्दे के साथ धान खरीदी की अव्यवस्था को भी जोड़ा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में धान किसानों की आय का सबसे बड़ा जरिया है। सरकार ने नीति बनाई है, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी होगी, लेकिन हकीकत में सोसाइटी में सिर्फ 16 से 19 क्विंटल खरीदी जा रही है। बैच का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने से बचना चाहती है। तो साफ है कि रायपुर से शुरू हुआ यह हवाई संकट अब देशव्यापी सवाल बन चुका है। यात्री परेशान है, एयरलाइंस कटघरे में है और सरकार की नीतियों पर उंगली उठ रही है। अब देखना होगा कि क्या इंडिगो यात्रियों को राहत देगी या डीजीसीए या केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर हवाई सफर करने वाले इसी तरह असमंजस और परेशानी में फंसे रहेंगे। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।